साथ बदलते भारत की शान। अब खुशियों की दिन आई, अब उम्मीदों ने हंसी, थोड़ा सा दो बहुत लो, जिंदगी सवारो, आस्था हो आस्था, आस्था हो आस्था। 2 महीने के अंदर तुम मुझे मेरे सारे पैसे लौटा दोगी। लेकिन और करोगे भी क्या? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हाँ पिताजी, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और हमारे गांव के सभी लोगों का इलाज करूंगी। तुम इतनी खूबसूरत हो और मुझे पसंद भी हो। ऐसे ही अगर तुम मेरे पास आते जाते रहोगी तो पैसा क्या चीज है? ए रुद्र, कहाँ से आ रहे हो? बाजार में थोड़ा काम था, बाजार से आ रहा हूँ। वाह, बाजार जाके बहुत खरीदारी चल रही है। ए, देख उसके बैग में क्या है। अरे कुछ नहीं है, बाजार का सामान है। अरे छोड़ो ना। फट। अरे घर का सामान है, जाने दो ना। तुझे जाने दो? तू मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है और ऊपर से बाजार कर रहा है। अरे ये तो सिर्फ घर का सामान है, घर के लिए कुछ सब्जियां लाया हूँ। हाँ हाँ, मैं समझ गया कि ये क्या है, लेकिन तू मुझे एक बात बता कि तू मेरा पैसा कब दे रहा है? मैं तो धीरे धीरे करके दे ही रहा हूँ, और इस महीने के अंदर मैं बाकी के पैसे भी वापस कर दूंगा। इस महीना करके तू कितना दिन लगा रहा है? मुझे सब पता है तेरा चाल। देखो, मैं कोई चाल नहीं चल रहा हूँ। मुझ पर विश्वास रखो। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे आज अभी मेरा पैसा चाहिए। अब तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो तू एक काम कर, तेरा बहन को मेरे पास भेज दे। क्या क्या बोला तूने? तुझे मार इसको। छोड़ मुझे। अब समझ में आया मैं कौन हूँ? और सुन, अगर 7 दिन के अंदर तूने बाकी के पैसे नहीं दिए, मैं तेरा घर जला दूंगा। ए, चल। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्या जरूरत थी इतनी धूमधाम से पिताजी के श्राद्ध का इंतजाम करने की? अब भुगतो। चुप रहो तुम, मैं सब संभाल लूंगा। क्या संभालोगे और कैसे संभालोगे? अगर हम उसका उधार नहीं चुका पाए तो सच में आके वो हमारा घर जला देगा। ऐसे कैसे घर जला देंगे? हम लोग क्या हाथ पे हाथ धरे बैठते रहेंगे? नहीं तो क्या करोगे? लड़ाई करोगे? लड़ पाओगे उससे? अरे कोई नहीं साथ देगा हमारा। मैंने बोला ना तुम्हें चुप रहने के लिए। कुछ नहीं होगा, जैसे भी हो मैं उसका पैसे वापस कर दूंगा, और तुम ये बेकार का चिंता करना बंद करो। जो करना है करो। भैया, मेरे ख्याल से हमें पुलिस के पास जाकर उसके ऊपर केस दर्ज करना चाहिए, नहीं तो उसका हौसला और भी बढ़ जाएगा। उसके ऊपर केस दे के कोई फायदा नहीं होगा रोदाली, सब उसके मुट्ठी में है। हमें जैसे भी हो पहले उसके उधार चुकाना है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। आप बैठिए भैया, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? नमिता के घर। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी घर वापस आना। ठीक है भैया।
ये बात है। हाँ, अब तुम ही बताओ रोशनी, मैं क्या करूं? भैया के हालात मुझसे देखा नहीं जाते, लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। बोले इनको और कितना रुपया देना है? 12,000। तुम चिंता मत करो, तुम्हें 12,000 रुपया मैं दे दूंगी और तुम रुद्र भैया को दे आना। तुम? हाँ, मैं। भैया? हाँ बोलो। ये लीजिए 12,000 रुपए। पैसे? लेकिन इतने पैसे तुम्हें मिली कहाँ से? मुझे रोशनी ने दिए हैं, उधार पे। रोशनी ने? हाँ, और उसने कहा है कि उसको कोई जल्दबाजी नहीं है, हम लोग समय लेकर उसको वापस कर सकते हैं। लीजिए। ठीक है, इस वक्त हमें ये पैसे उधार देके हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हाँ, आज अगर ये पैसे नहीं मिलते तो पता नहीं क्या होता। भगवान जो करते हैं भलाई के लिए ही करते हैं, इसीलिए हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। आज रोशनी के रूप में भगवान ने हमें सहायता की है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ठीक है, मैं आती हूँ। और भैया, आप आज ही जाके उस दरिंदे को ये पैसे लौटा के आइए। हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही उसे पैसे दे दूंगा। और भैया, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। हमें गांव के हर एक घर में जाकर इस बीमा योजना के बारे में समझाना है, ताकि कोई भी हमारे जैसे मुसीबत में ना पड़े। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जाओ, लोगों को अच्छी तरह से समझाना, और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं भी घर घर जाके लोगों को समझाऊंगा। हाँ जरूर, तो मैं चलती हूँ। देखा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आज तो हम लोगों ने बहुत सारे गाँव वालों को समझा दिया। हाँ। और मेरे ख्याल से वो लोगों को समझ में भी आया, है ना? मुझे भी यही लगता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे घरों में जाना बाकी है। जाऊंगी, हर एक घर में जाऊंगी। लेकिन मैं तुम लोगों को और एक बात बताने भूल ही गई थी। क्या? इस बीमा योजना के बारे में अच्छी तरह से समझाने के लिए सर हमारे गाँव आना चाहते हैं। क्या? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तब लोगों को इस बीमा योजना के बारे में और भी विश्वास होगा। हाँ, और वो चाहते हैं कि इस रविवार को हम इस मीटिंग के आयोजन करें और उनको बुलाएं। तो चलो, हम लोग आज से ही इस काम में लग जाते हैं। ऐसे मीटिंग्स बहुत ही जरूरी हाँ, है। एकदम ठीक। हाँ, वो तो है ही। आज यहाँ उपस्थित सभी गाँव वासियों को मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ आने के लिए। मैं आज आप लोगों के बीच में आई हूँ 2 विशेष बीमा योजना के बारे में बताने के लिए, जो योजनाएं आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जिस योजना में आप लोग सालाना सिर्फ 12 रुपए मासूल देकर अपनी बीमा करवा सकते हैं। सिर्फ 12 रुपए? हाँ, सिर्फ 12 रुपए।
लेकिन इतने कम पैसों में हमें क्या सुविधा मिलेगा? बहुत सारे सुविधाएं मिलेंगी। एक्सीडेंट में अगर किसी की हाथ, पैर या आंखें खराब हो जाए तो उसे 1 लाख रुपया दिया जाएगा और मौत होने पर 2 लाख रुपया उसके परिवार के लोगों को दिया जाएगा। 18 साल से लेकर 70 साल तक ये बीमा कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बीमा योजना है। हाँ, और दूसरे बीमा योजना का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 18 साल से लेकर 50 साल की आयु तक देश के हर एक नागरिक ये बीमा योजना कर सकते हैं। इस बीमा के लिए सालाना कितना पैसे जमा करना होगा? सालाना सिर्फ 330 रुपए जमा करने से ये बीमा चलता रहेगा और इसमें किसी की मौत होने पर 2 लाख रुपया दिया जाएगा। ये तो बहुत आसान तरीका है। हाँ, इसलिए मैं आप सभी लोगों को निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने अपनी बीमा करा लीजिए। और ये बीमा करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी आधार कार्ड के जरिए बैंक में एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। आप सभी लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने बहुत आसान तरीके से बीमा करने की सुविधा दी है और ये सारी योजना आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। इसलिए आप सभी लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहिए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहिए। आप लोग खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो ही ये गांव तरक्की करेगा। आपको शायद पता नहीं है बुलंद भैया, आज गांव में बहुत बड़ा मीटिंग हो गया है। मीटिंग किस बात की? गांव के लोगों को सरकारी बीमा योजना के बारे में समझाने के लिए शहर से एक अफसर आए थे। अच्छा, तो ये बात है। और भैया, ये मीटिंग किसने अरेंज किया आपको पता है? किसने? रुदाली और उसकी साथियों ने। क्या? हाँ भैया। मार खाने के बाद रुद्र ने मुझे पैसे भी वापस कर दिए और रुताली ये सब मीटिंग कर रही है। हाँ भैया, और एक बात है भैया। क्या? अगर लोग सचमुच ये बीमा करने लगा तब तो आपकी ये ब्याज लेके पैसा उधार देने की जो बिजनेस है वो तो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जब लोग परेशान रहेंगे, बीमार पड़ेंगे, लोगों का मौत होगा, घर में अकाल पड़ेगा, तभी तो लोग आपके पास आएंगे। ये बात तो तुमने सही कही। और एक बात है भैया, जब लोगों का एक्सीडेंट होगा या मौत हो जाएगा तब सरकार ही उन लोगों को 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया दे देंगे। तब लोग आपके पास क्यों आएंगे? उनकी जो समस्याएं हैं वो तो सरकार ही समाधान कर देगी। ये तो सोचने वाली बात है। कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन पहले लोगों को इस योजना के बारे में उल्टा सीधा बोलना, ताकि गांव के लोग ये बीमा ना कराएं। हाँ भैया। तो कल से ही तुम इस काम में लग जाओ। ठीक है। बाकी रोदाली और उसके साथियों को मैं देख लूंगा। ये बीमा योजना बहुत अच्छा है, क्या बोलते हो? हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर हम लोग ये योजना करके रखेंगे तो हमारे एक्सीडेंट पर परिवार वालों को सरकार से 1 लाख रुपया और मौत होने से 2 लाख रुपया मिलेंगे, जिससे परिवार वालों को कुछ काम आएगा। अरे, तुम लोग किस योजना के बारे में बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या तुम भी करोगे ये बीमा? मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो ये बीमा करूँगा। बेकार। क्यों? क्या खराब है उनमें? अरे तुम लोग अपना दिमाग लगा के देखो। साल में 12 रुपए जमा करने से तुम्हारे एक्सीडेंट होने पे सरकार 1 लाख रुपया और मौत होने से 2 लाख रुपए कैसे दे सकती है? ये असंभव है। और जीवन ज्योति बीमा के लिए 330 रुपया देना पड़ता है। हाँ जानता हूँ, लेकिन 330 रुपया देने से भी सरकार तुम्हें 2 लाख रुपया नहीं दे सकती। ये सब असंभव है। सिर्फ बातें हैं, पैसा इकट्ठा करने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं। मुझे तो ये बीमा नहीं करना है, एकदम बेकार है। ठीक है, मैं चलता हूँ, सोच लो।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। रोदाली, कहाँ जा रही हो? आपको क्यों चाहिए? और इस तरह से मेरा रास्ते रोकने का क्या मतलब है? मतलब पूरा साफ है। मेरे मर्जी के बिना तुम यहाँ से एक कदम भी हिल नहीं सकते। देखो रुदाली, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, लेकिन तुम हो कि बार बार मेरे ही नुकसान करते रहती हो। मेरे ही कामों में तुम टांग अड़ाती रहती हो। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो आप? मैं अनाप शनाप नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम ये जो गांव के लोगों को बीमा कराने के लिए घर घर जाके भड़का रहे हो, वो तुम बंद करो। इससे आपको क्या तकलीफ है? और फिर मैं जो भी कर रही हूँ गांव वालों की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। लेकिन इन सब कामों में मेरा नुकसान है, और कैसे नुकसान है ये मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। लेकिन एक बात कान खोल के तुम सुन लो, तुम जो ये सब काम कर रही हो वो सब काम करना बंद कर दो और अपने काम में ध्यान दो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं अपनी काम ही कर रही हूँ। गांव और गांव वालों की भलाई के लिए ही काम करना मेरा फर्ज, और हर एक सच्चे नागरिक गांव के तरक्की के लिए ही सोचते हैं। अच्छा, तुम तो एकदम से समाज सेविका बन गई हो। वाह। मुझे जाने दीजिए, मेरी सहेली मेरा इंतजार कर रही है। जाते जाते मेरे एक बात साफ साफ सुन लीजिए, ये सब तुम क्यों कर रही हो वो तुम जानो, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सब बंद हो। कोई बीमा योजना का काम हमारे इस गांव में नहीं होना चाहिए, और मैं जो चाहता हूँ वो मैं हर हाल में करके रहूं। और अगर तुमने ये काम बंद नहीं किया तो किसी दिन तुम्हारी ये जो सहेलियां है वो तुम्हारे इंतजार करती ही रहेगी। तुम पहुंचोगे ही नहीं कभी, समझी? जाओ। उसकी गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें उसके खिलाफ जल्द ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ के पुलिस भी उनसे एक्शन लेने से डरते हैं। उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है और हमारे गांव वाले भी उनसे डरते हैं। कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन हम तो नहीं डरते। उनके खिलाफ हम कंप्लेंट करेंगे। और वैसे भी हम जब तक चुप बैठेंगे उसका अत्याचार और भी बढ़ेगा। पर हमारी खामोशी को वो हमारी कमजोरी समझेगा। लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। हाँ, वो तो है। मेरे ख्याल से वो आजकल हमारे हर एक काम पर नजर रख रहे हैं। हो सकता है उसने रोदाली को काम बंद करने की धमकी दी है। अगर हम लोग काम बंद नहीं करेंगे तो वो हमारे ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। हाँ, ये तुमने ठीक बोला है। तो इस बार हम लोग जब भी काम के लिए निकलेंगे तब हमें सौकन्या रहना पड़ेगा और एक काम करना पड़ेगा। क्या? अगर इस बार वो हमें गाली या धमकी देने के लिए आए तो हम तीनों थोड़ा ओवर रिएक्ट करेंगे ताकि उसको और भी गुस्सा आए और वो हमें और बहुत कुछ बातें बोले। वो हमें मारने की कोशिश भी कर सकता है और तभी वो सारी घटनाएं विपिन अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेगा और वही उसके खिलाफ ठोस सबूत बन जाएगा। ठीक है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। कहाँ जा रहे हो? हम लोग गांव वालों को बीमा के बारे में बताने के लिए और इसे किस तरह खोला जाता है इसके बारे में बताने के लिए घर घर जा रहे हैं। रोदाली, उस दिन मैंने तुम्हें बोला था कि ये सब तुम्हें बंद करने के लिए, उसके बाद भी तुम लोग फिर आ रहे हो। हाँ, कौन होते हैं हमें इस काम में रोकने वाले? ये एक सरकारी योजना है। सरकार ने गांव वालों के भलाई के लिए ही इस योजना को खोला है और हम लोग गांव वालों को इस योजना के बारे में समझा कर ही रहेंगे। इस गांव का सरकार मैं हूँ। मैं
इस गांव में जो मैं कहूंगा वही होगा। ये बीमा सीमा योजना इस गांव में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इस योजना से लोगों को बहुत फायदा होगा और ये योजना हम लोग गांव में शुरू करके ही रहेंगे। देखते हैं आप लोग हमें कैसे रोकते हैं। ए, भगाओ इन लोगों को और छीन लो ये कागजात। देखते हैं कैसे काम करते हैं ये लोग। कागजात दे। आगे मत बढ़ना, ये सरकारी काम है। इस काम में बाधा डालने का मतलब है सरकार के कामों में बाधा डालना। ये आपने ठीक नहीं किया। आप लोगों के खिलाफ हम लोग पुलिस कंप्लेंट करेंगे। अच्छा, जाओ जाओ कंप्लेन करो, एफआईआर दर्ज करो। कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे तुम लोग मेरा। यहाँ की पुलिस मेरी जेब में। बहुत बोल रही है तुम लोग। भागो भागो यहाँ से, भागो। ये तुम लोगों ने बहुत चालाकी का काम किया। अब बलेंडेका को जेल जाने में कोई नहीं रोक पाएगा। जी सर, हमें आपसे यही उम्मीद थी, इसीलिए हम पहले पुलिस के पास नहीं गए, सीधे आपके पास आए। लेकिन सर, यहाँ के पुलिस भी उनके साथ मिले हुए हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं आज ही ये फुटेज एसपी को भेजता हूँ और उनसे कहकर बलेंडेका को जेल भिजवाने का बंदोबस्त करता हूँ। और वैसे भी उसे सरकारी योजना में बाधा डालने के लिए सजा तो जरूर मिलेगा। जी सर, आपने ठीक ही कहा है। और इससे पहले भी उसने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी किया था और मेरे भैया को भी बुरी तरह से मारपीट किया था। ये सारी बातें एक एफआईआर में दर्ज करके तुम थाने में दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है सर। अब तुम लोग जाओ, अपने काम पे मन लगाओ। 2-1 दिन के अंदर ही बलेंडेका को उसके किए की सजा मिल जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे ये तो मेरा फर्ज है। तो फिर हम चलते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते। देखते देखते इस गांव के सभी लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठा रहा है, जो आप सभी लोगों के लिए और इस गांव की तरक्की के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस बीमा योजना के द्वारा आप लोगों के बहुत सारे समस्याएं दूर हो रहे हैं। लेकिन इस गांव में कुछ दिन पहले इस बीमा योजना के बारे में आप लोगों को समझाने वाला कोई नहीं था। आप लोगों को पता ही नहीं था इस योजना के बारे में। तब आप लोगों के गांव की ही 2-1 लड़की सामने आई और आप सभी लोगों को इस योजनाओं के बारे में बताया, समझाया। और आज आप लोग हर एक के पास ये बीमा है और इसीलिए आज हम लोग आप लोगों के इस गांव के ही एक लड़की को सम्मान देना चाहते हैं। उस लड़की का नाम है रुदाली बरुआ। रुदाली, यहाँ धन्यवाद सर। खुशियों की दिन आई, अब खुशी